एवरीबॉडी, मैं गायत्री अग्रवाल एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपने कुछ विचारों के साथ। आशा आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे और आप उन पर अमल भी करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स यानी माँ बाप, उनके लिए है मेरा ये जो संदेश आज मैं देने जा रही हूँ। जो टॉपिक है मैंने चुना है, आज की ज़िंदगी में एकाकी परिवार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और क्यों ना करें भाई, ज़िंदगी है सबकी। सब पिछली बार मैंने बताया ही था कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन इस ज़िंदगी के तहत आपको ये सोचना चाहिए ना कि जब आपकी शादी हो जाती है तो और आपके बच्चे हो जाते हैं तो आपका उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। और मुझे पता है कि आप उनके कर्तव्य की खातिर ही आप सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चों को अच्छी समझ मिले, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक आप अलग हो जाते हैं। और ये शायद आपका मानना सही है कहीं हद तक, क्योंकि वो क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने आप जॉब करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप फीस इतनी ज़्यादा है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, इसका मतलब अच्छे स्कूल में उनका सिलेक्शन। अब अच्छा स्कूल वो चुनेंगे अपने बच्चों के लिए तो इसका मतलब है इतनी मोटी मोटी फीस। समझ गए ना। अब वो मोटी फीस, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, इसके लिए पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, या खुद का अपना बिजनेस। यानी कि बिजनेस करो या जॉब करो, मतलब कि पूरी तरह से काम में लीन होना ही पड़ता है। अब रहे बच्चे हो गए अलग, है ना। अब उन बच्चों का साथ कौन दे, क्योंकि पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि भाई चलो माँ बाप अगर खेत पर चले भी गए काम करने के लिए, चलो और भी कहीं काम करने के लिए चले गए, तो दादा दादी है ना, चाचा चाची है ना, नाना नानी है ना, बच्चे उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनकर यूं ही बड़े हो जाते थे, है कि नहीं। लेकिन अब जो है ज़माना थोड़ा बदल चुका है। अब बच्चा जो रह गया अकेला, क्या करे, तो वो अपना किसे चुनता है, अपना साथी। बाहर भी नहीं खेले जा सकता, क्योंकि आजकल आपको पता ही है क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। माँ बाप को भी डर रहता है, नहीं बच्चे तुम घर के अंदर ही रहना, अंदर वो सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कोई उसको उठा के ना ले जाए, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये सब बातें भी, ये सब थॉट्स जो है ना, ये माँ बाप के दिमाग में चलती रहती है। इस वजह से अपने बच्चों को समझाते हैं बेटा घर पर ही रहना। चलो भाई ठीक है, घर पर है तो घर पर वो अकेला बोर नहीं होगा तो उसके लिए वो अपना साथी चुनता है टेलीविज़न को, यानी कि टीवी को, और साथ के साथ मोबाइल को। मोबाइल में क्या ढूंढेगा, वो यूट्यूब खोलेगा और भी म्यूजिक सुनेगा, 70 प्रकार की चीज़ें उसमें देखेगा। अब क्या आपने उसको समझाया आपको क्या क्या देखना है? नहीं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वैसे भी वो जब थक कर आते हैं घर पर तो इतना थक कर चूर हो जाते हैं कि भाई कई बार तो वो खाना भी नहीं बनाते, मतलब बाहर से ऑर्डर किया जाता है। और फिर बच्चों का क्या हो, बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बच्चा अपने में मस्त है। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद भी क्या करता है कि कोई बात नहीं, मम्मा पापा के पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे अपने 2 साथी हैं, टीवी है और मोबाइल है, सारा दिन वो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखता है। क्या आपने जांचा कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है? आपको जांच है इस चीज़ की? नहीं, क्योंकि आप इतने थक गए हो, आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, वो व्यस्त तो है ना। नहीं, यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पेरेंट्स को वॉच आउट करना चाहिए कि वो एक्चुअली देख क्या रहा है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, कुछ समझ नहीं आता टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, अनसर्ट चीजें, क्योंकि उनको नहीं पता ना उनको क्या देखना है। अभी वो इतना छोटा है और इसी वजह से वो ये देखते देखते इतना जल्दी मैच्योर हो जाता है। जो बच्चा इतना छोटा सा था वो आज इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है, उसके अंदर इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब उसको पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका साथी उसका मोबाइल बन चुका है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। अब जबकि पेरेंट्स को पता चलता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, किसी दिन हमने अपने बच्चे का मोबाइल चेक कर लिया, देखा वो तो गलत चीजों पे जा रहा है, उसका ट्रैक गलत हो चुका है। अब पेरेंट्स की हवाई उड़ गई, अभी क्या करे, है ना, क्या करे। मतलब पेरेंट्स तो टूट गए यार, अब हम कमाएं या बच्चे की तरफ ध्यान दें? तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। आप अपने टाइम को ऐसे एडजस्ट कीजिए कि आप जो है अपने बच्चे को भी टाइम दे पाए। लेकिन इस बीच आपने बच्चे को डांटना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको डांटेंगे तो वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। उसको लगेगा कि भाई
ये सब क्या है कि मेरे तो ये दो साथी टीवी और मोबाइल थे ना, अब ये पेरेंट्स कहाँ से बीच में आ गए। उस बच्चे को अब आपकी बातें समझ नहीं आएंगी। आप उसको टोकेंगे ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, आप यहाँ से हटो। मतलब कई बार वो बहुत दुष्परिणाम, मतलब इस चीज़ का बहुत दुष्परिणाम ये होगा कि बच्चा ना तो आपकी बात सुनेगा, और कई बच्चे तो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि आप आजकल अखबार न्यूज़पेपर में सब कितना छपता है कि बच्चों ने फांसी लगा ली, कई बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उसको अपने तक ही अपने लगाव में लगा के रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि वो जो है कोई गलत कदम उठाए, तो इसलिए एक तो अपने जो आपका जॉब है उसके साथ साथ अपने बच्चे को थोड़ा सा समय दीजिए, प्यार दीजिए। वो बच्चे प्यार की तो भूखे होते हैं। आप ऐसा कीजिए ना अपने टाइम को कि बच्चा ना मोबाइल और टीवी को तो भूल ही जाए, उसे बस आप दिखाई दें, उसके साथ घुलिए। जब आप ऑफिस से आते हैं तो अपने बच्चे के साथ बैठकर उसके साथ बैठिए, उसको अपने पास बिठाइए। मानती हूँ वो नहीं बैठेगा, क्योंकि एकदम से आप कहाँ तो आप बिल्कुल अलग थे, आपको कोई मतलब नहीं था, और अब एकदम से आप उसके साथ घुल मिल रहे हैं तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा, वो नहीं चाहेगा आपके साथ मिलना। तो आप क्या कीजिए, उसको फ्रेंड्स को घर पर बुलाइए, घर पर उसके साथ बैठिए, एंजॉय कीजिए। उसके फ्रेंड्स थे उनको घर पर बुला के छोटी सी गेट टुगेदर कीजिए, ताकि बच्चे को भी अच्छा लगे। फिर वो धीरे धीरे आपके साथ कनेक्शन बनाने लग जाएगा। उससे पूछिए उसके स्कूल में क्या कराया जाता है, उसकी किताबों की तरफ ध्यान दीजिए, और ट्यूशन्स की जगह मैं तो ये चाहूँगी कि खुद ही पढ़ाइए, क्योंकि जितना टाइम आप बच्चे को देंगे आप उसको समझेंगे और वो आपको समझेगा, और फिर धीरे धीरे आप लोगों के बीच में जो गैप था ना वो खत्म हो जाएगा। सच कह रही हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और इस पर अमल भी कीजिए। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनकर उन पर अमल करेंगे ना, तो आपका बच्चा जितनी भी दूर था ना वो सच में आपके टच में आ जाएगा और इस मोबाइल से भी दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और भी वीडियोस अच्छी मिल सके, उनकी अच्छी जानकारी मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के बीच अच्छा कनेक्शन बना सके। तब तक के लिए बाय बाय।